गतवर्गे वयम् अजन्त शब्दानां विषये पठितवन्तः। शब्दानां प्रकाराः कति सन्ति? नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृतभाषावर्गे अत्र व्यवहारप्रदीपः इति पुस्तकं प्रथमः स्तबकः प्रथमः पाठः। वयं प्रथमं पाठं पठामः। प्रथमः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? प्रथमपाठस्य बिन्दुः अजन्तपुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः इति पाठ्यबिन्दुः अस्ति। सुन्दरम्। तर्हि अत्र वयं पाठे पठितवन्तः अजन्तपुल्लिङ्गशब्दः। अजन्त इत्युक्ते किम्? अजन्त इत्युक्ते स्वराणि वर्णाः, सर्वे स्वराः अच्वर्णाः। अजन्त इत्युक्ते किं? प्रश्नं सम्यक् पश्यन्तु, सम्यक् शृण्वन्तु। अजन्त इत्युक्ते किम्? अजन्त अन्त, स्वरस्य अन्तः, अकारान्त इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त लृकारान्त ओकारान्त औकारान्त, सर्वाणि सुंदर शब्द के अंत में स्वर आता है वो शब्द अजंत शब्द। हाँ, देखिए अच अंत इस शब्द को याद रखने के लिए आपको मैं इसका विग्रह बताता हूँ, इसको ओपन करके बताता हूँ। अच अन्ते यस्य, वदन्तु एकवारम्। अच अन्ते यस्य सः। पुनः एकवारं वदामि। अच अन्ते यस्य सः। अच अन्ते यस्य सः। एक और उदाहरण, एकम इतोपि उदाहरणं वदामि अहम्। अंबर, अंबर इत्युक्ते किं जानन्ति वा? आकाशः, नभः, आकाशः, आकाशः, नभः। इतोपि किं भवति अंबर इत्युक्ते? व्योम। व्योम, आकाश। और आकाश से अतिरिक्त और कुछ अंबर इत्युक्ते? गगन। गगन। इतोपि वेशभूषण। कः उक्तवान् महोदय? सूर्यनारायणः। हाँ, किम् उक्तवान्? पुनः एकवारं वदति। वेशभूषण अंबर। किञ्चित् निकटम् आगच्छति भवान्, किन्तु इतोपि किञ्चित् दूरे अस्ति। वस्त्रं धारयति। वस्त्रं, सत्यं। भवन्तः नाम श्रुतवन्तः सन्ति। पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर। नेहल महोदय स्मरति वा? आम् आम्। पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर, दिक् अंबर, अंबर। हाँ, पीताम्बर। अब देखिए, आम अधुना शृण्वन्तु। पीत अंबर, यहाँ पीताम्बर शब्दे शब्दद्वयम् अस्ति। कति शब्दाः सन्ति? द्वयम्। शब्दद्वयम्। कः कः शब्दः? पीतः अंबरः। अंबरम। सोचिएगा ध्यान से, मैं आपको एक सोचने की दिशा दे रहा हूँ। पीत, पीताम्बर शब्द है। पीत और अंबर दो शब्द है ना, किंतु अहम वदामि पीताम्बरः आगच्छति अथवा श्वेताम्बरः आगच्छति, तो उसका क्या मतलब निकालेंगे आप? पीले वस्त्र वाले आ गया। और श्वेतांबर वाला, हाँ, लेकिन सफेद वस्त्र वाला आ गया। हाँ, किंतु अत्र शब्दे तो तथा नास्ति। शब्दे तो पीतः यानी पीला, अंबरम यानी वस्त्र, पीत अंबरम आगच्छति मतलब पीला कपड़ा आ रहा है। लेकिन हम उसका अर्थ क्या करते हैं? जिसने पीले कपड़े पहने हैं वो आ रहे हैं। पीले कपड़े वाला आ रहा है। एवं अर्थम कुर्मः खलु। श्वेतांबरः आगच्छति,
श्वेतम अंबरम यस्य कः आगच्छति? श्वेतम अंबरम अस्ति यस्य सः आगच्छति। पीतांबरः आगच्छति, श्वेतांबरः आगच्छति। तर्हि पीतांबरः आगच्छति, तर्हि पीतम अंबरम यस्य सः आगच्छति। श्वेतांबरः आगच्छति इत्युक्ते किम्? श्वेतः अंबर यस्य सः आगच्छति। श्वेतम अंबरम, श्वेतं वस्त्रं यस्य सः आगच्छति। सत्यं खलु? एवं एव अजन्त अच अन्ते यस्य, अच स्वरः अन्ते अंतिमम अक्षरम यस्य। यहाँ पहला अक्षर क्या है, बीच का क्या है, बीच में व्यंजन है कि नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है। शुरू में स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, बीच में स्वर व्यंजन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसका कोई मना नहीं है, निषेध नहीं है। लेकिन शर्त क्या है हमारी? अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए। कः नियमः अस्ति अत्र? अच अंतिम वर्ण अन्ते स्वर यस्य होना सः। चाहिए। स्वरमस्ति। हाँ, रामः अत्र प्रथमम् अक्षरं र, र अनन्तरम् आ अस्ति। र इति हल् अस्ति, आ इति अच् अस्ति। जानन्ति खलु, स्मरन्ति? आम्। किन्तु अत्र निषेधः नास्ति। किन्तु र आ म अ राम, तर्हि अन्तिमम् अक्षरं किम् अस्ति? अ अ, अ इति अच्। तर्हि राम शब्दः अजन्तः अस्ति न वा? आम्। आम् आम् अस्ति। बालकः, बालकः अत्र बालक अन्तिमम् अक्षरम् अस्ति न वा? अकार अस्ति। देव, देव इति अन्तिमम् अक्षरं किम्? अकारः अकारः। देव, देव इति अकारः अस्ति। सम्यक्। गणेश, बालक, बालिका, महिला, तर्हि एते सर्वे अजंत शब्दाः सन्ति। गीता मेहता, गीता महोदय, आपका माइक शायद हिल रहा है। मोबाइल एक जगह रख सकते हैं? उस मोबाइल को, मोबाइल एक जगह रख दीजिए। ईयरफोन है तो अच्छा है, नहीं तो सामने कहीं टेबल पे या चेयर पे आप उसको सेट कर सकते हैं। वो हिलेगा तो यहाँ डिस्टर्ब होगा बीच में। और आपको जब बोलना हो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वापस म्यूट कर दीजिए। तो इससे हाँ, तो बालिका, महिला, नदी, कूपी, लेखनी, पुत्री, जननी, कवि, हरि, एते सर्वे अपि शब्दाः अजन्त शब्दाः सन्ति न वा? आम् महोदय आम् सन्ति। सत्यं। हाँ, अधुना अहं शब्दद्वयं त्रयं लिखामि। वाक् चैट बॉक्स मध्ये लिखामि। चैट बॉक्स पश्यतु। वाक् शब्दः अस्ति। वाक् इति शब्दः अजन्तः अस्ति न वा? न नास्ति। नास्ति नास्ति। ओ, व आ, व अनन्तरम् आ अस्ति खलु? अन्ते ककारः अस्ति खलु। ओ, एवं वा? सम्यक्। व्यञ्जनमस्ति। क्षम्यतां क्षम्यतां, दोषः अभवत्। अस्तु। हलन्त हलन्त शब्द लिखितमस्ति तत्र। हाँ हाँ, तर्हि ककारः हलन्त अस्ति। अस्तु। एकम् अपरं शब्दं पश्यामः। मरुत् इति शब्दः, एषः तु अजन्तः अस्ति खलु? दूरत्व मरुत् शब्दः हलन्त शब्दः अस्ति। ककारान्तं हलन्त वर्णम्।
एषः अपि अजन्तः नास्ति। अजन्तं नास्ति, एतत् किं भवति? ओहो हो, अस्तु, अन्यत् प्रयत्नं करोमि, कदाचित् तो सत्यं भवेत्। हनुमत्, एषः शब्दः तु अजन्तः अस्ति। नास्ति, नास्ति सर्वे सर्वे किं वदन्ति? तकारान्तः अस्ति, तकारान्तः हलन्त नास्ति वा? नास्ति। ओहो, एवं किमर्थं भवति वारं वारम्? अस्तु, चिन्ता नास्ति, अन्यत् पश्यामः। एतद्, एतद् शब्दः तु स्यात् अजन्तः। एतद् दकारान्तः, दकारान्तः अस्ति, अतः अजन्तः नास्ति, हलन्तः अस्ति। आम्। तर्हि अधुना किं कुर्मः? वेदिका, एषः शब्दः अस्ति वा अजन्तः? आम्, आकारान्त आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द। सुन्दर। अग्रे अस्ति पितृशब्दः। पितृशब्दः हलन्तः अस्ति खलु? अजन्त ओ, पितृशब्दः हलन्तः नास्ति, पितृ र अस्ति खलु? पितृ ऋकारान्तः अस्ति। हाँ, ऋकारान्तः अस्ति। अस्तु, तर्हि एषः शब्दः रु इति स्वरः, व्यञ्जनं नास्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण वयं शब्दान् पश्यामः। वाक्, मरु। तर्हि मूलशब्दः यः अस्ति तस्य अन्तिमम् अक्षरं पश्यामः। तत्र अन्ते यदि अ, आ, इ, उ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, एतेषु किमपि अक्षरम् अस्ति, कोऽपि वर्णः अस्ति, तर्हि सः शब्दः, ठीक है, अच जो है उस अक्षर का नाम है जो अंत में है, अंतिम अक्षर अच है, तो उस पूरे शब्द को अजंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अजंत। अंत में कौन होता है? अच होता है। अक्षरम, एकम अक्षरम अच, अंतिम अक्षर। किंतु अजंत इत्युक्ते पूर्णः शब्दः। अजंत का मतलब है वो पूरा शब्द, ठीक है। ऐसे ही हल अन्ते यस्य सह हलन्तः, हल अंतिम अक्षर है जिसका, उसे क्या कहेंगे? हलंत हलंत शब्दः। हल जिसके अंत में है वो हलंत। तो हल जो है उस अक्षर का नाम है पर्टिकुलर, जो लास्ट में है, अंतिम। बाकी पहले कोई भी अक्षर हो सकता है, पहले अक्षर। अच्छा, चलो दूसरे शब्दों के वहां क्यों जाए, हम एक शब्द में लिखता हूं, अच। ये अच शब्द कैसा है? अजंत है या हलंत है? हलंत है। वाले थे अभी। अच शब्द अजंत है या हलंत है? अजंत शब्द है। दोनों नहीं, हलंत ही है, शब्द है। अच्छा, चलिए उनसे पूछते जो कहते हैं अजंत है, ऐसे कौन कौन है? अजंतः अस्ति इति कः कः वदति? अहं वदामि। हाँ, सूर्यनारायण महोदयः वदति। अजंत और हलंत दोनों हो सकते हैं। अच्छा, दोनों वाले कौन कौन है? दोनों वाले कौन कौन है? चकारः लोपः भवति। हाँ, अच्छा, दोनों कैसे हैं? नेहल महोदय, नेहल महोदय, हाँ हाँ, दोनों कैसे हैं? अच्छा, तो उसमें अ आया लास्ट में, और हलंत भी है ना अच का। अजंत किसको कहते हैं नेहल महोदय? अजंत इत्युक्ते किम? अजंत का मतलब क्या है? अंतिम अक्षर जो अ से या आ से होता है, अंत उसका, तो वो अजंत बोलते हैं।
जिस शब्द का अंतिम अक्षर कोई भी स्वर हो या अच हो उसको अजंत कहते हैं। तो अच शब्द मैंने लिखा, इसका अंतिम अक्षर क्या है, कौन सा अक्षर है? च। तो वो स्वर है या व्यंजन है? हाँ, ऐसे तो व्यंजन है लेकिन उसमें वो तो अच्छा हलन था इसलिए अ नहीं आएगा ऐसा। हाँ, वो च जो है अंतिम अक्षर च, अच वो हलन है। चकारः स्वरः नास्ति हल अस्ति अतः हलंत। ये अच शब्द जो है वो हलंत है। हल शब्द कथम अस्ति? हल हलन् हल शब्द चैट बॉक्स पश्यन्तु, चैट बॉक्स मध्ये स्थापयामि। हल शब्द हलन् हलंत हल। हल शब्द हलंत शब्द। हाँ, तो ये पर्टिकुलर ये शब्दों को देखें तो भी हल शब्द हलंत है, अच शब्द भी हलंत है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है कंफ्यूजन वाला है। यदि आप होना चाहे तो कंफ्यूजन होने का अवसर देता है, वास्तव में कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, हलन्त लेकिन आप यदि आप यदि कंफ्यूजन होना चाहे तो ये मौका आपको जरूर देता है, लेकिन आपको हलंत कंफ्यूज होना अस्ति नहीं है। हाँ, अच शब्द हलंतः अस्ति। ठीक है, तो शब्दों को ऐसे पहचानना है कि अंतिमम अक्षरम किम अस्ति। अंतिम अक्षर देखना है, शुरू में नहीं देखना। उस शब्द में और कौन कौन से अक्षर, वो प्रश्न अभी नहीं है। केवल प्रश्न कितना है, अंतिम अक्षर कैसा। ऐसा ही और भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी यदि मैं आपको बोलूंगा कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका, लेकिन जस्ट आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अच जिसके आदि में हो उसको अजादि बोलते हैं, अच जिसके अंत में है ऐसी अच जिसके आदि में उसको अजादि बोलते हैं, हल जिसके आदि में उसको हलादि बोलते हैं। तो आदि मध्य अंत उसके अनुसार ये व्यवस्था अलग अलग होती है। किंतु हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, शब्दों के जो रूप समानता है उसका कारण क्या है, अंतिम अक्षर और उसका लिंग। पढ़ा था ना हमने, पठित बनता है सर्वे। आम आम किसी भी शब्द को एक समान रूप, कवि हरि ऋषि मुनि एतेषां शब्दानां रूपाणि समानानि सन्ति अथवा भिन्नानि भिन्नानि सन्ति। समानानि समानानि सन्ति। कविः कवि कवयः, हरिः हरि हरयः, ऋषि ऋषिः ऋषि ऋषयः। समानानि अथवा भिन्नानि? समानानि। क्या समानता है? एक वचने इहि, द्विवचने इ, बहुवचने अयः। समानमस्ति खलु? कविः ऋषिः मुनिः इहि समानः अस्ति खलु? कवि ऋषि मुनि गिरि दीर्घ ईकार सर्वत्र समानः अस्ति खलु? किसी के मोबाइल की रिंगटोन बज रही है, कृपया म्यूट हाँ किया मैंने, बंद किया कृतवान हम। कवयः ऋषयः मुनयः, कवयः अयः ऋषयः अयः मुनयः गिरयः अयः अंतिमः समानमस्ति खलु? हाँ, तर्हि एतानि रूपाणि समानानि सन्ति इति स्पष्टम्। इतना स्पष्ट। तर्हि अत्र समानतायाः कारणं किम् अस्ति? किमर्थं समानानि? किं कारणमस्ति? दीर्घ इसलिए लिंग समान अस्ति तर्हि जो समान अस्ति। लिंगम समानम अस्ति, पुनः अंतिम अक्षरम समानम अस्ति। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। लिंग समान है, पुल्लिंग शब्द ही लेते हैं, लेकिन अंत समान नहीं है। गिरिहि गिरि गिरयः, गिरि शब्द इकारांतः, शिशु शब्द उकारांतः। अब शिशु शब्द का शिशि शिशि शिशयः बनता है या शिशुः शिशु शिशवः? सत्यम खलु? तो गिरि शब्द में इहि ई अयः, गुरु शब्द उहु ऊ
अयः, अयः अथवा अवः, अवः, ओ, ऊहु, ऊ, अवः। इकार है तो अयः, उकार है तो अवः। अब ये समानता है या भिन्नता है? भिन्नता है। भिन्नता है। किमर्थम? लिंगम समानम अस्ति, पुल्लिंगम, किन्तु अंतिम अक्षरम अंतः समानः नास्ति, अंतम समानम नास्ति, अतः रूपे भेदः। अच्छा, और चलते हैं थोड़ा सा आगे। गिरि शब्दः इकारान्त अस्ति, गिरिः, गिरि, गिरयः। दधि शब्द अपि इकारान्त अस्ति, दधि, दधिनी, दधीनि। पढ़ा था ना हमने, स्मरन्ति वा? आम नपुंसकलिंग अस्ति। हाँ, गिरि शब्दः पुल्लिंग अस्ति, किन्तु दधि शब्दः नपुंसकलिङ्गे। अंतम समानम अस्ति, किन्तु रूपम समानम नास्ति। किमर्थं? लिंगम अपि समानम आवश्यकम्। तर्हि वर्णानाम् अंतिम अक्षरम अपि च लिंगम यदि समानम भवति तर्हि प्रायः 100% नो 99-98% समानता भवति। एक दो शब्द उसके अपवाद हो सकते हैं, वीआईपी हो सकते हैं। प्रथम वर्गे वयं पठितवन्तः क्रियापदानि, विशेष क्रियापदानि पठितवन्तः खलु? प्रमाणपत्र। हाँ, तत्र अनेके धातवः सन्ति, ते धातवः समान रूपेण चलन्ति, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किंतु अष्ट क्रियापदानि सन्ति, वीआईपी, स्पेशल सन्ति खलु? तर्हि अत्र केचन शब्दाः संभवन्ति, केचन शब्दाः तथा संभवन्ति, ये भिन्नः। किन्तु अधिकांश शब्दाः 98-99% समानाः सन्ति। तो वर्णों का अंतिम अक्षर और वर्णों का लिंग ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उस शब्द के रूप के लिए। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे चलामः पाठं प्रति। इस पाठ में हमने शब्दों के कुछ प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? प्रतिधा शब्दाः भवन्ति। कः वदति? शब्दानां विभागः कतिधा? षोडा। के शब्दाः सन्ति षोडा? अहं वदामि। वदतु। प्रथमः अजन्त पुल्लिंग शब्दाः, द्वितीय अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः, त्रयः अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः, चत्वारः हलन्त पुल्लिंग शब्दाः, पंचः हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः, षोडा हलन्त नपुंसकलिंग शब्दाः। एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, षोडा। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। यदि वयं संख्यां वदामः तर्हि एकं, द्वे, त्रीणि इति वदामः। तो एकधा अजन्त पुल्लिंग शब्दाः, द्विधा अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः, त्रिधा अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः, चतुर्धा हलन्त पुल्लिंग शब्दाः, पंचधा हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः, षोडा हलन्त नपुंसकलिंग शब्दाः इति विभागः भवति। यदि संख्या एकं, द्वे इति वदामः तर्हि षोडा न, षड्। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः, सम्यक् स्मरणमस्ति। अजन्त पुल्लिंग शब्दानां विषये वयं पठितवन्तः। अजन्त के सन्ति? आकारान्, ईकारान्, उकारान् इति पठितवन्तः। अधुना तस्य पुनरावर्तनं न करोमि, अग्रे पठामः। गृहकार्यलेखनं सर्वे कृतवन्तः खलु? आरम्भः यदि उत्तमः अस्ति तर्हि समापनम् अत्युत्तमं भवति। स्मरन्ति खलु एतत् वाक्यम्? यदि प्रारंभतः गृहकार्यं सम्यक् पूर्णं करिष्यन्ति तर्हि अग्रे उत्तमरूपेण समापनं भविष्यति। नो चेत् अग्रे अग्रे कार्यस्य भारः वर्धिष्यते, गृहकार्यस्य लेखनस्य भारः
अधिकः भविष्यति। अतः स्मरन्तु सम्यक्, अभ्यासः चतुर्थः, पृष्ठसङ्ख्या 11, प्रथमः द्वितीयः तृतीयः बहु सरलः अभ्यासः अस्ति। अन्तर्निर्देशः किं, तस्य प्रातिपदिकं किम् इति वयं पठितवन्तः। पदं दृष्ट्वा, उपरि पश्यन्तु, पदं दृष्ट्वा शब्दरूपं दृष्ट्वा तस्य प्रातिपदिकं तथा अन्तर्निर्देशं वयम् अवगतवन्तः। सत्यं खलु? आम्। शब्द रूप को देख करके उसका प्रातिपदिक क्या है और अंतिम अक्षर क्या है ये हमने सीखा। अब इसको विपरीत क्रमेण पठामः। अभ्यासः चतुर्थः, सूचना उदाहरणानुसारं प्रातिपदिकस्य अन्त्यवर्णं प्रथमैकवचन रूपं च लिखत। अभी देखिए, जो प्रथमा का एक वचन था वो कन्वर्ट होकर के आपको लिखने के वाले बॉक्स में आ गया है, चेंज होकर के, और जो प्रातिपदिक आप लिख रहे थे वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया है, मतलब कि उसको आपको देखना है। प्रातिपदिकम अस्ति ध्वनि, ध्वनि इति अकारान्तः, आकारान्तः अथवा उकारान्तः। ध्वनि शब्दः कीदृशः? अकारान्त, आकारान्त अथवा उकारान्त? इकारान्त। अरे इकारान्त इति विकल्पः एव नास्ति। मेरे क्वेश्चन में अकारांत, आकारांत और उकारांत 3 ही विकल्प थे। इकारांत कहाँ से लाए, किसने पढ़ाया? चौथा विकल्प के अंत में दिया ही नहीं, 4 विकल्प होते हैं। ध्वनि शब्दः इकारांत, ओ चतुर्थ विकल्प भवति वा? अस्तु, बहु चतुरा अस्ति भवती। ध्वनि शब्दः इकारान्तः। अरि शब्द, अरि इत्युक्ते अर्थः कः भवति अनन्तरं वदामि। प्रथमं वयं यत् पाठ्यबिन्दु अस्ति तस्य विषये अभ्यासं कुर्मः। अरि इकारान्त, उकारान्त, ईकारान्त कीदृशः? इकारान्त। इकारान्त। तरु शब्द अन्तर्निर्देशं करो। उकारान्त। सुंदर। जित्रु रुकारांत अथवा रिकारांत। गुजरात के जो छात्र है अथवा जो उत्तर भारतीय और रिकारांत बोले हैं, दक्षिण भारत महाराष्ट्र रुकारांत। थोड़ा सा प्रांत वाइज उच्चारण का भेद रहता है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। जैसा आपका पारंपरिक उच्चारण है आप करिए, एक दूसरे को समझते हुए चलना। रुकारांत। तरु शब्द रुकारांत है या उकारांत है? उकारांत। अस्तु। व्याधि भर्तृ सम्यक् अस्ति। अत्र अन्तर्निर्देशे प्रातिपदिकं दृष्ट्वा अन्तर्निर्देशं कर्तुं कष्टं नास्ति। अस्तु, अन्तर्निर्देशम् अवगतवन्तः। प्रथमा एकवचनरूपं, प्रथमैकवचनरूपं, प्रथमा प्लस एक, प्रथमैक। राजा प्लस ईश, राजेश। ऐसे यहाँ पर प्रथमा प्लस एक, प्रथमैक। इसको जॉइंट होने को संधि बोलते हैं, संधि नियम से। ठीक है, आ के बाद में ए है तो ऐ बन गया। ठीक है, अस्तु। प्रथमैक वचनम। तर्हि ध्वनि शब्दः इकारान्तः। प्रथमा एकवचने किं रूपं भवति? ध्वनिः। सुन्दरम्। अरि शब्दः कीदृशः? अन्तर्निर्देशं कुर्वन्तु। अरि अन्तर्निर्देशं पृच्छामि। अन्तर्निर्देशः इकारान्तः। प्रथमैकवचनरूपं अरिः। अरिः अथवा अरिः। ह्रस्वरि। सुन्दरं। तरु अन्तर्निर्देशः तरुः। उकारान्तः। और प्रथमा एकवचन रूपं किं? तरुः। सुन्दरं। जेतृ 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 हाँ, एक ही व्यक्ति बोलिए। जेतृ का अन्तर्निर्देशः जेता। प्रथमा एकवचनस्य रूपं जेता।
सम्यक् अस्ति। एवं अवगमनम भवति खलु, समझ में आने लगी ना ये चीज? आम् आं महोदय। किं किम् अवगतवन्तः? प्रातिपदिकं किम् अस्ति, अन्तनिर्देशः कः अस्ति, पुनः तस्य प्रथमा एकवचनस्य रूपं किम्। ये चीज तो आपको समझ में आई। एक चीज और बताता हूँ, कोई सुन ना ले, कान में बताता हूँ। ध्वनि ही, ध्वनि शब्द पुल्लिंगे अथवा स्त्रीलिंगे? स्त्रीलिंग है, सही कहा। यदि हिंदी भाषायां पश्यामः, गुजराती मराठी भाषायां पश्यामः तर्हि ध्वनि शब्दः निश्चित रूपेण स्त्रीलिंगे, किंतु संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा के नियम से बना हुआ शब्द है ध्वनि, इसलिए ध्वनि स्त्रीलिंगः नास्ति। किसी को कह मत देना, इसलिए कान में कह रहा हूँ, नहीं तो बाकी लोग हंसेंगे। अरे ध्वनि आती है, ध्वनि ऊंची ध्वनि आ रही है, सर्वे हिंदी भाषाएं स्त्रीलिंगे बनेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो भाषांतर होने के बाद उसमें जो है लिंग भेद होता है। सविता, आपने कितनी लड़कियों का या स्त्रियों का नाम सुना है? बहवः, बह्व्यः। बहुनाम, महिला नाम। कस्यचित् पुरुषस्य नाम श्रुतवन्तः वा? सविता? सवित्रु न। तो वस्तुतः सविता शब्दः सवित्रु अस्ति। सविता, सवितारौ, सवितारः पुल्लिंग का है, लेकिन अभी स्त्रीलिंग में आ देख करके सविता को भी आकारांत मान के हिंदी वगैरह में चलता है। वस्तुतः वो महिला का नाम है ही नहीं, सविता पुरुषों का नाम है। ऐसी कुछ चीजें दूसरी भाषाओं में उनकी अलग व्यवस्था है, चलती है, और वहां कोई पूछने वाला भी नहीं है, रोकने वाला भी नहीं है। किंतु आप संस्कृत भाषा में सविता को यदि स्त्रीलिंग लिखेंगे, आकारांत लिखेंगे, तो क्या होगा? गलत। इधर से सोना डालेंगे, उधर से आलू निकलेगा। होगा ना? सूर्यस्य अपरं नाम किम? सूर्यस्य अपरं नाम अस्ति खलु? आमां, सूर्यस्य अपरं नाम सविता। तर्हि सविता शब्द प्रातिपदिकम् अस्ति सवितृ। ऋकारान्तः पुल्लिंगः, ध्वनि शब्दः इकारान्तः पुल्लिंगः। तो ये शब्द और ये विषय मैंने क्यों छेड़ा? ये इसलिए छेड़ा कि ये कुछ चीजें जो हमारे माइंड में पहले से सेटअप बैठा हुआ है, तो सेटअप को हिलाने वाली होगी, उसको हिलाने दीजिए। नया सेटअप जो आता है भाषा के नियम के अनुसार, उसको आपको यहाँ बिठाना है। ठीक है? तो ध्वनि शब्दः स्त्रीलिंगः अस्ति अथवा पुल्लिंगः? अधुना वदन्तु। पुल्लिंग। वयं संस्कृत छात्राः स्मः, अतः हिंदी विकल्पः मास्तु। संस्कृत छात्राः स्मः, अधुना संस्कृतं पठामः, अतः ध्वनि शब्दः पुल्लिंगः। हाँ, कदाचित् स्पष्टीकरणम् आवश्यकं, तर्हि हिंदी भाषायां, मराठी भाषायां, गुजराती अथवा अन्य भाषायां ध्वनि शब्दः स्त्रीलिंगः संभवति, हो सकता है। कुछ भाषाओं में पुल्लिंग भी हो सकता है। ध्वनि आ रहा है, बहुत तेज ध्वनि आ रहा है, यदि बिहार के लोग बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? यूपी बिहार से कई बार इस तरह का प्रयोग देखने को मिलता है, तो वो अलग है, उनका अपना व्यवहार। और हमें अभी संस्कृत को ध्यान में रखना है। ध्वनि ही इकारांत पुल्लिंगः सविता, आकारांत अथवा ऋकारांतः? ऋकारांत पुल्लिंगः। तर्हि अग्रे चलामः। ये अभ्यास आपको समझ में आया? स्वयं कर सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ो या मैं करवाऊं? एकम एकम प्रश्न पृच्छामि। हम कर लेंगे सर, हम कर लेंगे। अगर कोई समस्या आती तो आपसे पूछ लेंगे। तर्हि अत्र ये नूतनाः शब्दाः सन्ति, अपरिचिताः शब्दाः सन्ति, तेषाम् अर्थविचारं कुर्मः। ध्वनि इति अर्थं जानन्ति सर्वे? अरि शब्द से कः अर्थ? अरि शत्रु। काव्येषु प्रयोगः भवति बहुधा, मराठी, गुजराती, हिंदी मध्ये अरि शब्द। अरि इत्युक्ते शत्रु। त्रिपुरारी वदन्ति खलु, शिवस्य नाम अस्ति खलु? त्रिपुरस्य अरि, त्रिपुरारी। मुरारी, मुरा नाम का जो है उसका अरि। ठीक है? अरि इत्युक्ते शत्रुः। सुंदरम्। तरु इत्यपि जानन्ति खलु? वृक्षः। सुंदर। हाँ, जेतृ इति जानन्ति वा?
विजेता विनर विजेता विजेता जेता जेता विजेता विजेतृ प्रातिपदिकं तर्हि विजयेन रूपं भवति वि उपसर्गः नास्ति तर्हि जेतृ अस्तु व्याधि मतलब क्या हुआ सर इसका जेतृ का जीतने वाला विनर विजेता विजेता विनर व्याधि इत्युक्ते किम् बीमारी बीमारी रोग रोगः रोग सुंदरम व्याधि शब्दः पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंगः पुल्लिंगः हाँ तो अब क्या करिए एक काम कीजिए ध्वनि व्याधि ऐसे जो शब्द हमें हिंदी में स्त्रीलिंग मिलता है लेकिन यहाँ पुल्लिंग उसको नोट कर लीजिए अंडरलाइन कर लीजिए तरी अरी में आपको संदेह नहीं होगा तरु में संदेह नहीं होगा लेकिन ध्वनि शब्द में संदेह हो सकता है व्याधि इसको बहुत बड़ी व्याधि है बहुत पुरानी व्याधि है ना तो जो वहां पर हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ पुल्लिंग उनको अलग से नोट कर लीजिए और लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे आगे याद करने की आवश्यकता नहीं पंचमम प्रातिपदिकम अस्ति भर्तृ किमंतम ऋकारांत प्रथम एकं किम भर्ता 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 भर्तारौ भर्तारः सुंदर भर्ता इत्युक्ते किं? भर्ता इत्युक्ते किं? पति वाह भर्ता मतलब मालिक पालन पोषण करने वाला हाँ भरण पोषण करने वाला पति ठीक है और पत्नी को क्या कहते हैं भर्ता की जो धर्मपत्नी उसको क्या कहेंगे भार्या 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 भर्ता ठीक है याद चलो अग्रे अस्ति हनु शब्द उकारांत पुल्लिंग ये जितने शब्द इस लाइन में है ना नोट कर लीजिए सभी के सभी पुल्लिंग एते सर्वे अपनी पुल्लिंग शब्दाः सन्ति ये अजंत पुल्लिंग शब्द है सारे अजंत और पुल्लिंग को बंद करके बिठा दीजिए अच्छे से अब निर्णय करना है वो ऋकारांत है इकारांत है उकारांत है या क्या अंत वाले हैं और प्रथमा एक वचने किम रूपम भवति हनु हनु इत्युक्ते किम रोड़ी हनुवटी चीन हनुवटी मराठी में हनुवटी चीन दाढ़ी ये दिशा किसी का नाम है या हनु से शुरू होता है ऐसा हनुमान 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 हनुमंत हाँ, हनुमंत हनुमत ठीक है उनको हनुमान क्यों कहते हैं हनुमान का अर्थ क्या हुआ हनुवटी पे वो चक्र वज्र लगाता है इंद्र भगवान इंद्र वज्र लगा शक्तिमान जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान बुद्धि जिसके पास हो बुद्धिमान धन जिसके पास में धनवान बल जिसके पास में बलवान ऐसे हनु जिसके पास हो हनुमान किंतु हनु तो सबके पास होती है तो कुछ विशेष थी उनको यहाँ चोट लग गई थी ऐसा कहा जाता है तो कुछ अलग तरह की विशेष शक्ति सबके पास है कोई कमजोर है क्या हमारे में से लेकिन शक्तिमान मतलब सबसे अलग शक्ति या अधिक शक्ति बल सबके पास होता है ना कोई भी कम निर्बल होता है क्या थोड़ा बहुत तो बल होता ही है सबके पास बलवान मतलब अधिक बल वाला दूसरों की अपेक्षा अधिक तो हनु मतलब कुछ दूसरों की अपेक्षा अलग विशेष अस्तु सम्यक् अस्ति अग्रे चलामः हनु अग्रे कः शब्द अस्ति निधि 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 शब्द लड़की का नाम होता है ना निधि शब्द पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द और ये क्या है पूरी हिंदी को ही उल्टा शीर्षासन करवा के रखती है हम तो अब तक स्त्रीलिंग पढ़ रहे थे यहाँ पर सब पुल्लिंग हो गया सर ये हनु शब्द का नहीं बताया पुल्लिंग है या पुल्लिंग ये सभी जितने शब्द आप पढ़ रहे हैं अभी जब तक अजंत पुल्लिंग शब्दों का पाठ है सभी के सभी पुल्लिंग है जी मैं बोलूँ तो भी और नहीं बोलूँ तो भी ये पुल्लिंग है जी धन्यवाद किसी लड़के का नाम सुना क्या आपने लेकिन पुल्लिंग है ध्यान रखिएगा इसलिए इनको नोट करिए आगे अभी नहीं लेकिन करुणानिधि हाँ करुणानिधि नवनिधि हाँ निधि का अर्थ होता है खजाना पर ई अंत वाला देख के हम लड़कियों का नाम रख लेते हैं और हिंदी में चल जाता है प्रॉब्लम नहीं है चिंटू मिंटू सिंटू कुछ भी नाम चलते हैं तो ये तो अच्छे हैं निधि तो फिर है ना हंत्रु हंत्रु इत्युक्ते किम रुकारांत दहंत मारने वाला
हाँ हन्तृ प्रथमा एकवचन रूपं किं भवति? हन्ता हंता हाँ हन्ता। अब बताइए अब क्या होता है? हड़ने वाला, हनन करने वाला, मारने वाला। हन्तारः हनन करने वाला, वही ना? हाँ हिंसा करने वाला, मारने वाला। अस्तु पंगु पंगु इत्युक्ते किं जानन्ति खलु सर्वे? पांगड़ा, अपंग अपंग पाव से जो पंगु होता है वो हाँ, पाँव से जो पंगु होता है उसको पांगड़ा। पंगु कहते हैं। मराठी में अपंग कहते हैं। निधि पुल्लिंग है ना? हाँ पुल्लिंग। पैर से जो पंगु होता है उसको पंगु कहते हैं, ठीक है ना? आम, अब पैर से पंगु, लेकिन पंगु का अर्थ पूछ रहा हूँ मैं। मतलब पैर से पंगु होता है, वो पंगु शब्द का अर्थ पूछ इसलिए तो पंगुम लंघयते गिरी आता है ना। जी वही बोलने वाली थी। हाँ, पैर से जो विकलांग है उसको पंगु बोलते हैं। विकलांग शब्द जब पूछा आप दूसरा शब्द देना है। पैर से जो पंगु है उसको पंगु, लेकिन वो पंगु शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया इसलिए पूछा था। पंगु इत्युक्ते दिव्यांग। आजकल उनके लिए दिव्यांग शब्द ज्यादा प्रयोग होता है मोदी जी के पास से। पहले विकलांग कहा जाता था, अपंग कहा जाता था। तो पंगु पैर से जो दिव्यांग है उसको पंगु कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अली अली शब्द, अली इत्युक्ते किम? भ्रमर, मकरंद भ्रमरः। इकारांत पुल्लिंग। हर्तृ अली माने बीची भी हो सकता है सर? अली माने बिच्छू? बिच्छू नहीं, किसी ने बताया था बिच्छू भी हो सकता है। देखना रहेगा। तो मुझे जानकारी नहीं है, मुझे खुद को भी देखना रहेगा। बिच्छू होता है तो मैं देख कल बताऊंगा। जयदेव सर से कदाच। हाँ जयदेव सर ने बताया था बिच्छू। आगे चलते हैं। हर्तृ हर्तृ इत्युक्ते हरण करने वाला, हरण करने वाला, हाँ रक्षण करने वाला, सुख करता, दुख हरता, हरता, अपहरता, अपहरण करने वाला, दूर करने वाला था, चोरी करने वाला। हरण अच्छा भी हरण हो सकता है। दुख हरता भगवान का एक स्वरूप है। सुख करता, दुख हरता, दुख का हरण करने वाला, दुखों को दूर करने वाला। और कोई अपहरण करता होता है हरता, अपहरण या चोरी करने वाला, उसको भी हरता बोलते हैं। हम प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। रुकारांत पुल्लिंग शब्द, वो ऊपर शब्द आया था वो हंता था, ये हरता है, ध्यान रखिएगा। उपाधि उपाधि शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग? पुल्लिंग। हाँ उपाधि इत्युक्ते किम? डिग्री, स्त्री। हाँ एक तो डिग्री है, और क्या पता है? उपाधि मतलब दुख के अर्थ में जो होता है पदवी डिग्री समान है। उपाधि। हाँ आधि या उपाधि, ये कुछ सांसारिक क्लेशों के विभाग है। भिक्षु, वैसे इन सभी शब्दों के अर्थ आपके पास में परिशिष्टम पुस्तकम अस्ति तर्हि तत्र अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। परिशिष्टम पुस्तकस्य अपि उपयोगं कुर्वन्तु। तत्र हिंदी भाषायां आंग्ल भाषायां अर्थाः सन्ति। यस्य यस्य शब्दस्य अर्थः तत्र नास्ति तस्य तस्य वयम् अत्र वर्गे पृच्छामः। किन्तु अर्थस्य चिन्तनम् आवश्यकम्, अन्तर्निर्देशः आवश्यकः, प्रथमा एकवचनम् अपि आवश्यकम्। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इत्यपि अवधानम् आवश्यकम्। जानकारी अस्ति, ज्ञानम् अस्ति, किन्तु तस्य निश्चयः आवश्यकः। निश्चित रूपेण ये पुल्लिंग है, निश्चित रूपेण एतत् स्त्रीलिंग। परिशिष्टम में उपाधि का मतलब डिग्री दिया है। निश्चित रूपेण एतत् नपुंसकलिंगम अस्ति। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर है। और अग्रे अस्ति भिक्षु स्मर्तृ। भिक्षु शब्द से अर्थं जानन्ति खलु सर्वे? आम, भिक्षुकः। भिक्षु भिक्षा याचनाम करोति। जो साधु होते हैं वो भिक्षा मांग करके जीविका चलाते हैं। वास्तव में वो भिखारी नहीं होते हैं, तिरस्कार या निंदा के योग्य नहीं होते, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी स्वार्थ की दृष्टि से कुछ संग्रह करके नहीं रखते हैं।
वो समाज से लेते हैं और बाकी समय समाज की सेवा कार्य करते हैं। वो सेवा कार्य समाज में उपदेश दे करके होता है, प्रवचन दे करके, अथवा और किसी तरह से हो सकता है समाज सेवा के माध्यम से। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए न वो अपना घर बनाते हैं, न अपने लिए कुछ विशेष संग्रह करके रखते हैं। जितनी आवश्यकता होती है लेते हैं और बाकी बचा हुआ वापस समाज में बांट देते हैं। तो वो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, और प्राचीन काल में भी भिक्षु होते थे। और भिक्षु कह वो भिखारी, जो भिक्षा जिसकी वृत्ति है मांगने की, ऐसा व्यक्ति कमा सकता है अथवा शरीर से अपंग है, दोनों ही तरह के वो उसमें आ जाते हैं। स्मर्तृ इत्युक्ते किम? स्मरण करने वाला। हाँ, स्मर्ता, स्मर्तारौ, स्मर्तारः। स्मर्तारः। पश्यन्तु, निधि, सविता, अंजलि। अंजलि पुरुषस्य नाम अथवा स्त्रीलिंग महिलायाः नाम? महिलायाः। क्या बात है, कौन थे ऐसी भाषा बनाने वाले? सब शीर्षासन करके रखा है ना। अब शीर्षासन संस्कृत वालों ने किया या बाद की भाषा, उससे बाद में निकली भाषा वालों ने किया, वो आप देखिए, ठीक है। किंतु अत्र यहाँ पर जो संस्कृत भाषा में ये पुल्लिंग क्यों कहा है, इसके व्याकरण के नियम है। किसी क्रियापद से एक शब्द बनता है, उसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर उस शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का निर्णय होता है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, पुल्लिंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्त्रीलिंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, उपाधि, निधि, अंजलि, ये सभी शब्द जो है, ध्वनि, ये स्त्रीलिंग शब्द और भाषा में हो सकते हैं, किंतु संस्कृत भाषायाम तो केवलम पुल्लिंग। नरपति, वनस्पति, नरपति इति पुल्लिंगे अस्ति, किन्तु वनस्पति अन्य भाषायां स्त्रीलिंगे अस्ति। प्रभु, पटु, एतेषां सर्वेषां शब्दानां अर्थं जानन्ति? इन शब्दों के अर्थ बताने की आवश्यकता अस्ति वा? अंजलि इत्युक्ते किम्? अंजलि का मतलब बताइए सर। अंजलि का बता देते हैं। आप लोगों ने जब सोचा है परेशान करने का तो नहीं पता। अंजलि, कल किसी को अंजलि कह के बुलाते हैं तो हंसने आएगा सर, कुछ नहीं हुआ। हंसने का जोर से, वो भी सोचे क्या बात है, पता नहीं अगले वर्ष आपके वर्ग की छात्रा बनेगी वो। अंजलि, ये जो दो हाथ भर के इस तरह हम किसी को देते हैं, पानी देते हैं अंजलि भर के, जल की अंजलि। क्या बोलते हैं इसको? गुजराती में खोबो बोलते हैं ना, मराठी में पसा बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? ओंजळ। ओंजल, हाँ ओंजल, इसको अंजलि बोलते। और किसी को हम, कोई बड़ा व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प की श्रद्धांजलि, ऐसे ही समझ, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। और जब जल छोड़ते हैं कुछ तर्पण वगैरह क्रिया में, तब भी कुछ इस तरह से छोड़ा जाता है, ऐसे अंगूठे के पास से, अंगूठे के, हाँ ऐसे छोड़ते हैं उसका अलग अर्थ होता है, ऐसे छोड़ता है उसका अलग अर्थ होता है, और ऐसे छोड़ते हैं अंगूठे की साइड से उसका अलग अर्थ होता है। तो ये भी कुछ शास्त्रीय प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अंजलि अस्तु, अधुना अग्रे चलामः वयम् अग्रिमम् अभ्यासं पश्यामः। प्रारंभ में थोड़ी गति कम रख रहा हूँ, आप लोगों की समझ विकसित हो, विषय के साथ आपका अटैचमेंट हो, फिर धीरे धीरे हम गति बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये जो स्पीड चल रही, गति समझ में आ रही है ना सबको? किसी को तकलीफ नहीं है ना? कष्टम नास्ति खलु? सम्यक्। अत्र पश्यन्तु, अभ्यासः पंचमः। अक्षय महोदय, भवान् पठति वा एतानि वाक्यानि? पठामि महोदय। पृष्ठ संख्या, अभ्यास संख्या, सूचना, अनन्तरं वाक्यानि। आम्, पृष्ठ संख्या 12, अभ्यासः पंचमः, सूचना रिक्तस्थानानि पूरयत। पर्याप्तम्, अक्षय महोदय पर्याप्तम्। सर्वे एकवारं ध्यानेन शृण्वन्तु। सर्वेषां क्रमाङ्कः आगच्छति, तदा एवं एव पठनीयं। पृष्ठ संख्या, अभ्यास संख्या और सूचना, इनको प्राय हम उपेक्षा कर देते हैं। इनकी ये उपेक्षा नहीं करनी, इनको भी साथ में बोल करके आगे बढ़ना, तो हमें पता चले हम किस लेवल पे, किस अभ्यास में चल रहे हैं। अस्तु, पुनः एक बार हम पठतु, पुनः अग्रे चलते। जिसने नहीं सुना है अब तक ध्यान से
ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु भवतामपि क्रमांकः आगच्छति। अभी आपको लगता है कि मुझे बोलना आता है, लेकिन जब क्रमांक आता है तब हम गड़बड़ा जाते हैं। तो बाकी सब अपने स्थान पे मौन पूर्वक बोलिए, माइक को म्यूट करके। और अक्षय महोदय स्फुटं वदतु। आं महोदय। पृष्ठसङ्ख्या 12 अभ्यासः 5 सूचना रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणं ऋषिः ध्यायति, ऋषिः ध्यायति, ऋषी ध्यायतः, ऋषी ध्यायतः, ऋषयः ध्यायन्ति, ऋषयः ध्यायन्ति, यतिः वसति, यतिः वसति, यती वसतः, यती वसतः, यतयः वसन्ति, यतयः वसन्ति। सुंदरम। अग्रिमं वाक्यम अश्विनी महोदय। सर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप देखें तो। नास्ति अत्र वदतु, एकदा पुनः जॉइन करोतु प्रयत्नं। वदामि वा? तत्र वदतु। आम्, भवती वदतु अश्विनी महोदय। कपिः अनुकरोति, कपि अनुकुरुतः, कपयः अनुकुर्वन्ति, ध्वनिः भवति, ध्वनि भवतः, ध्वनयः भवन्ति, गिरिः विराजते, गिरी विराजेते, गिरयः विराजन्ते। सुंदरम, बहु उत्तमम्। सुषमा महोदय, भवती पठति वा? अत्र पर्यन्तम् अर्थः स्पष्टः खलु? यतिः, कपिः, ध्वनिः, गिरिः पुल्लिङ्ग शब्दाः सर्वे। पदातिः, पदातिः इत्युक्ते, पदातिः इत्युक्ते किम्? चलने वाला कहेंगे। हाँ, सेनायाः त्रिविधाः विभागाः सेना में जो सन्ति। चलते हैं। हाँ, पायदल। यह पादाभ्याम युद्धं कुर्वन्ति, आर्म फोर्स। पैदल सैनिक। वदतु। पढ़ूं? अरे आम्, कृपया। पदातिः शौर्येण युध्यते, पदाति शौर्येण युध्येते, पदातयः शौर्येण युध्यन्ते। अग्रे। वेणुः। सुषमा महोदय, वेणु। कौन प्रोग्राम? जी मैं, जी वेणु का मैं नहीं थी सर, मुझे नहीं, मैं नहीं आना ही था। कः प्रयत्नं करोति अन्य? वदामि सर। आमां। रेखा वेणुः महोदय। मधुरस्वरं करोति, वेणु मधुरस्वरं कुरुतः, वेणवः मधुरस्वरं कुर्वन्ति। पङ्गुः। कुर्वन्ति सॉरी। पङ्गुः मन्दं चलति, पङ्गु मन्दं चलतः, पङ्गवः मन्दं चलन्ति। सुंदरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः पठति? रमेश महोदय। अहं वदामि। रमेश महोदय, अनन्तरं पुष्पा महोदय। समूहे स्थापयतु। जयश्री महोदयां वदतु, पुनः प्रयत्नं करोतु, अहं स्वीकरोमि। वाट्सएप समूहे एकदा सन्देशं प्रेषयतु। रमेश महोदय, अष्टमं वाक्यम्। आम्। दयालु, दयालुः यच्छति, दयालु यच्छतः, दयालः दयावः यच्छन्ति। सुंदरं, बहु उत्तमं। दयालवः, दयालु, दयालवः,
यच्छन्ति। पुष्पा महोदय नवमं वाक्यम्। परशुः अस्ति, परशु स्तः, परशवः सन्ति। सुंदर। परशवः सन्ति। सुंदर। दशमं वाक्यं कः पठति अहं अन्यः वदामि। कोऽपि? आम्। दीपावली। भीरुः पलायते, भीरु पलायेते, भीरवः पलायन्ते। सुंदरम्। उत्तमः प्रयत्नः। भीरु अथवा भीरु? भीरुः भीरुः भीरु द्विवचनं। भीरुः पलाय भीरुः पलायते, भीरुः पलायेते, भीरवः पलायन्ते। भीरवः पलायन्ते। सुंदरं। बहु उत्तमम्। अन्यः प्रज्योत् महोदय। आम्। स्वागतम्। वटुः पतति, वटु पततः, वटवः पतन्ति। भीरु इत्युक्ते किं? कः वदति अर्थम्? डरपोक। डरपोक, कायर। डरने वाला। भीरु सत्यं। परशुः इत्युक्ते किम्? अस्त्र है ना परशु। फरसा, फरसा परशुराम का होता है। फरसा। खड़ग फरसा। जैसा। हाँ, फरसा। परशुराम जी का जो अस्त्र है फरसा। सम्यक्। दयालु पंगु तो जानन्ति है। वेणु इत्युक्ते किम्? बांसुरी। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण वेणुं वादयति। वेणु बांसुरी। वटुः इत्युक्ते किम्? प्रज्योत् महोदय। कः जानाति अर्थं? वटुः इत्युक्ते किम्? वटुः माने वो बट्टी शिष्य जो शिष्यः। उपनयन हो चुका है। छात्रः, शिष्यः। सम्यक्। अग्रिमं वाक्यं कः वदति? अहं वदामि। आम्, गीता मेहता। गीता महोदय। हिन्दुः देवं पूजयति, हिन्दू देवं पूजयतः, हिन्दवः देवं पूजयन्ति। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं कः वदति? अहं वदामि। नाम वदतु। अपर्णा महोदय। स्वागतम्। कष्टसहिष्णुः फलं प्राप्नोति, कष्टसहिष्णुः फलं प्राप्नुतः, कष्टसहिष्णवः फलं प्राप्नुवन्ति। कष्टसहिष्णु इत्युक्ते किम्? कष्ट को सहन करने वाला। हाँ, कष्ट करने वाला। हाँ, यह कष्टम सहते। तकलीफ को, कष्ट को सहन करने वाला। यह कष्टम सहते, सह कष्ट सहिष्णु। हाँ, साधयतु अक्षरम्। अग्रिमं वाक्यं कः पठति? इषुः। अहं वदामि सर्। अहम् इत्युक्ते जयश्री। स्वागतम्। भवती प्रयत्नं करोति स्म वा? आम्। कथम आगतवती? अहम न स्वीकृतवान् अन्तः। ज्वाइन मैंने नहीं किया, अपने आप कैसे ज्वाइन हो गए? हाँ, मैंने ज्वाइन किया तो आ गया मेरा। अच्छा, उत्तम। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वदतु। इषुः धनुषः निस्सरति, इषु धनुषः निस्सरतः, इषवः धनुषः निस्सरन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यं कार्यकर्ता कः वदति? श्वेता महोदय। हाँ, का अस्ति? अहम् अश्विनी। भवती किञ्चित् तिष्ठतु। श्वेता महोदय वदति। आमां। कार्यकर्ता कार्यं करोति, कार्यकर्तारौ कार्यं कुरुतः, कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। सुंदरम्। अग्रिमं वाक्यं कः वदति? अधिवक्ता। शिल्पा महोदय। स्वागतम्। अधिवक्ता विषयं मंडयति,
अधिवक्तारौ विषयं मण्डयतः अधिवक्तारः विषयं मण्डयन्ति अधिवक्ता इत्युक्ते किम्? अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला। लेक्चरर। अधिक बोलने वाला प्रोफेसर। बहुत सुंदर। अच्छा अर्थ है। एवं वा अहम् अधिवक्तः वा? अधिवक्ता। अधिकं वदति सः अधिवक्ता। आचार्य भवान् अधिवक्ताः अस्ति। अधिवक्ता इत्युक्ते अधिकारी रूपेण वदति सः वकील। अच्छा कोर्ट फिर में आप सबको नहीं। बोलने की अनुमति नहीं होती है। जिसने वो डिग्री पास की है, जिसने वो प्रैक्टिस की है, अधिकारी है, वही वक्ता। अधि इत्युक्ते अधिकृत वक्ता। उत्तमः प्रयत्न। अधिवक्ता विषयं मंडयति, अपने विषय को प्रतिपादित करता है, अपने विषय को रखता है, प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर भी बोल सकते हैं? नहीं, प्रोफेसर को नहीं बोल सकते, वकील। इनको अधिकार कहाँ होते हैं? अधिकृत। अधिवक्ता केवल वकील के लिए है। अधिकृत ये मैंने वक्ता। पहली बार सुना है। अधिवक्ता पहली बार। अच्छा नहीं, अधिवक्ता उनको बोलते हैं, और अभियुक्त बोलते हैं जिसके ऊपर आरोप या जिसके ऊपर क्लेम किया जाता है। अधिवक्ता। कष्ट सहिष्णु, कष्ट और सहिष्णु, इष्णु शब्द नहीं है। कष्ट और सहिष्णु, सहिष्णु मतलब सहन करने वाला, किसको? कष्ट को। अस्तु, अग्रे कः वदति कस्य क्रमाङ्कः न आगतः अस्ति? एकवारमपि। कामाक्षी महोदय भवती वदति वा? आं महोदय। कृपया। उपभोक्ता कष्टम् अनुभवति, उपभोक्तारौ कष्टम् अनुभवतः, उपभोक्तारः कष्टम् अनुभवन्ति। उपभोक्ता इत्युक्ते किम्? ग्राहक ना, उपभोगम करती, उपभोग करने वाला। उपभोक्ता ग्राहक इत्युक्ते कस्टमर, कष्टेन म्रियते सः कस्टमर। उपभोक्ता इत्युक्ते कंज्यूमर इति शब्दः अस्ति। आम कंज्यूमर, ग्राहक। ग्राहक का ही एक भेद है, लेकिन वस्तुओं का जो उपभोग करता है, उपयोग करने वाला, उपयोक्ता, उपभोक्ता। मीनाक्षी महोदय भवती पठति वा अग्रिमवाक्यम्? आम्। कृपया। सः वेता अस्ति, तौ वेतारौ स्तः, ते वेतारः सन्ति। सः वेत्ता अस्ति, वेता वेत्ता, पुनः वेत्ता अस्ति, तौ वेतारः स्तः, ते वेतारः सन्ति। सः वेत्ता अस्ति, डबल ता, वेत्ता। सः वेत्ता अस्ति, तौ वेत्तारः स्तः, वेत्तारौ स्तः, तौ वेत्तारौ स्तः, ते वेत्तारः सन्ति। सुंदर। वेत्ता, वेत्ता इत्युक्ते तत्ववेत्ता, इतिहासवेत्ता, सुना होगा आपने ये शब्द। जानकार, जानने वाला। जानने वाला, वेद, विद से ही विद, विद धातु से वेद शब्द बनना और वेत्ता बनता है, जानने वाला। उत्तम। अग्रिमं वाक्यं राधिका पटेल, राधिका महोदय। नवदशं वाक्यम्। एषः सैन्यस्य नियन्ता अस्ति, एतौ सैन्यस्य नियन्तारौ स्तः, एते सैन्यस्य नियन्तारः सन्ति। सुंदर, बहु उत्तमम्। अन्तिमं 20तमं वाक्यं सुब्रह्मण्यं महोदय भवान् पठति वा? महोदय, आम्। स्वागतम्। अभिनेता अभिनयति, अभिनेतारौ अभिनयतः, अभिनेतारः अभिनयन्ति। सुंदर। अभिनेता तो जानन्ति सर्वे? एक्टर। हाँ, अभिनेता अभिनयम करोति, एक्टिंग करने वाला, एक्टर।
अस्तु नूतन क्रियापदम युध्यते इत्युक्ते किम्? युद्धं करोति युद्धं करोति विराजते विराजते इत्युक्ते किम्? शोभितः शोभे शोभते भवति शोभते शोभितः भवति। विराजते देवालये देवः विराजते देवालये देवः शोभते देवः विराजते। गगने आकाश गगने सूर्यः विराजते गगने चंद्रः विराजते विराजते इत्युक्ते शोभितः भवति सुशोभित होता है। पलायते 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 इत्युक्ते किम्? पलायनं करोति पलायनं करोति। अस्तु युध्यते एकवचनं युध्येते द्विवचनं युध्यन्ते बहुवचनम्। एकवारं वदन्ति वा? मौन मैक् म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे मैक् सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु केवलम् अभ्यासं कुर्मः। युध्यते युध्येते युध्यन्ते विराजते विराजेते विराजन्ते पलायते पलायेते पलायन्ते। शोभते भी आया था ना पीछे? हाँ नहीं तो आगे भी आ जाएगा। शोभते शोभेते शोभन्ते। कूर्दते भी आया था ने? कूर्दते कूर्देते कूर्दन्ते। वंदते भी आया था ना? वंदते वंदेते वंदन्ते। आप इन क्रियापदों को एक बार आपने बोल दिया एक बार और बोल लीजिएगा फिर इसको ले जा करके पर्स में रख देना। इन क्रियापदों को दोबारा अभी रिमाइंड नहीं करना, ये केवल आपको संस्कार बने इसके लिए मैंने बताया। अभी पाठ्य बिंदु क्या है उसको छोड़ करके उनको याद नहीं करना है। पाठ्य बिंदु पूरा करने के बाद वो याद होते हैं तो उनको याद रखिएगा। पाठ्य बिंदु भुला करके वो यदि याद रहते हैं तो उनको भूल जाना, पाठ्य बिंदु पहले याद रखना। उनके लिए अलग पाठ्य बिंदु बना हुआ है। समझ में आ रही है ना सूचना? मूल पाठ्य बिंदु तस्य विस्मरणं कृत्वा नियंता इत्युक्ते यह नियंत्रणं करोति सः। ये आपको इसलिए बताया कि 1 2 बार 3 बार आप सुनेंगे तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको वहां पर इसके संस्कार काम आएंगे। अग्रे अस्ति अभ्यासः षष्ठः। सुषमा महोदया पठति वा? आचार्य पृष्ठ संख्या 14। एक मिनिट। षष्ठः अभ्यासः सूचना यथोदाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयत। आगे पढ़ना है सर। उदाहरण कविः लिखति कविः लिखति कवि लिखतः कवि लिखतः कवयः लिखन्ति कवयः लिखन्ति। अत्र कविः कवि कवयः इति रिक्तस्थानपूर्तिं कृतवन्तः। किमर्थम्? अन्ते पश्यतु कोष्ठके कवि इति प्रातिपदिकम् अस्ति। सम्यक् खलु? अतः कविः कवि कवयः इति रिक्तस्थानपूर्तिः। अस्तु तर्हि खादति अत्र रिक्तस्थानपूर्तिं कथं कुर्मः सुषमा महोदय? कपिः खादति कपि खादतः कपयः खादन्ति। सुंदर। अग्रे द्वितीयं वाक्यम् अश्विनी महोदय। आम् अरिः आक्राम्यति अरी आक्राम्यतः अरयः आक्राम्यन्ति। रूस देशः यूक्रेन देशस्य उपरि आक्राम्यति। व्लादिमीर पुतिन महोदयः जेलेंस्की महोदये आक्राम्यति। आक्राम्यति इत्युक्ते किम्? आक्रमण करोति। आक्रमणं
करोति। सुन्दरम्। आक्रमणं करोति। तृतीयं वाक्यं रमेश महोदय पठति वा? आम्। कृपया। बन्धुः आगमिष्यति। बन्धु आगमिष्यतः। बन्धवः आगमिष्यन्ति। सुन्दरं। चतुर्थं वाक्यं जयश्री महोदय। नास्ति वा? राधिका महोदय चतुर्थं वाक्यम्। अनिता देसाई महोदय भवती अपि प्रयत्नं करोति वा? वाक्यं वदति। आचार्य। रिपु धावतु। रिपु धावताम्। रिपु धावन्तु। रिपवः धावन्तु। धावन्तु। रिपुः रिपू रिपवः। अस्तु एतत् अस्ति। अग्रे अस्ति कः पठति अग्रिमं वाक्यं पञ्चमं वाक्यम्? अपर्णा महोदय। पञ्चमं वाक्यं। शत्रुः आम्। पलायते। शत्रुः पलायते। शत्रुः पलायते। शत्रवः पलायन्ते। सुन्दरम्। उत्तमः प्रयत्नः। अरिः रिपुः शत्रुः पर्यायवाची शब्दाः। कः कः शब्दः? अरिः रिपुः शत्रुः। अरि शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, शत्रु शब्दः रिपु शब्दः च इकारान्तः न, उकारान्तौ पुल्लिङ्ग शब्दौ। वक्तृ वक्तृ शब्दस्य रूपाणि बाला महोदये भवती वदति वा? आं महोदय। कृपया। वक्ता भाषणं करोति। वक्तारौ भाषणं कुरुतः। वक्तारः भाषणं कुर्वन्ति। सुन्दरम्। अस्तु। सप्तमं वाक्यं कः पठति? कस्य क्रमाङ्कः न आगच्छति एकवारमपि? अस्ति काचित्? गीता पटेल महोदय। आम् आचार्यजी। कृपया। सप्तमम्। अध्येता पठति। अध्येतारौ पठतः। अध्येतारः पठन्ति। सुंदर। गीता मेहता गीता महोदय अष्टमं वाक्यम्। आम् आचार्य। नेता वदति। नेतारौ वदतः। नेतारः वदन्ति। सुंदर। बहु उत्तमम्। अग्रे पश्यन्तु। सारथी बिंदु पशु इक्षु। सारथी इति अर्थं जानन्ति खलु? ड्राइवर। रथ चलाने वाला। हाँ रथ चलाने वाला, लेकिन अभी जो गाड़ी चलाता है उसको भी आप सारथी कह सकते हैं। चालकः चालकः ड्राइवर। बिंदुः बिंदु इति जानन्ति खलु? डॉट। बिंदु हाँ डॉट। पानी की बूंद बिंदु। बिंदु हाँ बूंद। बूंद बूंद गिर रही है। बिंदुः अपतत्। संचरतु संचरतु इत्युक्ते किम्? घूमना। घूमना। घूमना चरना। घूमने वाला। पशुः संचरतु। पशुः इति जानन्ति खलु? पशु कथं संचरति? कैसे घूमता है पशु? अस्तु। इक्षु इक्षु इति जानन्ति वा? गन्ना। गन्ना शेरडी। शेरडी। शुगर केन। अस्तु। प्रतिनिधिः अर्थं जानन्ति खलु?
कॉरेस्पॉन्डेंट लीडर प्रतिनिधि लीडर प्रतिनिधि। अभी वर्ग में मैं नहीं हूं तो मेरा प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री कहीं पर विदेश में सब यात्राओं में नहीं जाते तो उनका प्रतिनिधि, उनको प्रेजेंट करने वाला, प्रेजेंटर, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव। कृपालु, कृपालु इति किम? यह कृपां करोति कृपा यह दयां करोति सः दयालु, यह कृपां करोति सः कृपालुः। अस्तु, व्याधिः जानन्ति खलु? रोगः नियंत्रु अर्थं जानन्ति? नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला। अभियंत्रु, इंजीनियर, इंजीनियर इंजीनियर अभियांत्रिकः, अभियंता, इंजीनियर, यंत्र से कार्य करने वाला। उच्चारयति, वटुः, वटु इत्युक्ते जानन्ति खलु? शिष्यः शिष्य अतिथिः, पितृः, सर्वं जानन्ति। और कुछ शब्द यदि रहता है तो उसको हम वर्गे, आगामी वर्गे वयं चर्चां कुर्मः, चिन्तनं कुर्मः। नूतनं क्रियापदम् अस्ति आक्राम्यति, आक्रम्यति नास्ति, आक्राम्यति, आक्रमणं करोति। वर्धते, वृद्धिं प्राप्नोति, ज्येष्ठः भवति। वर्धते इत्युक्ते बढ़ता है। सम्यक्। अग्रे अस्ति अभ्यासः सप्तमः, रिक्तस्थानानि पूरयन्तः। अत्र कोष्ठके एकं प्रातिपदिकम् अस्ति। कोष्ठके पुल्लिंग इकारांत उकारांत ऋकारांत प्रातिपदिकानि सन्ति। प्रातिपदिकं स्वीकरोतु, प्रथमा एकवचने परिवर्तयतु, 10 वाक्यानि रचयतु। कर्तुं शक्नुवन्ति स्वयं? आम् आचार्य। अत्र अहम् उत्तरं न वदामि। यदि कोऽपि नूतनः कठिनः शब्दः अस्ति तर्हि आगामी वर्गे वयं चर्चां कुर्मः। अग्रे द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति द्विवचने। पशु शब्दः अस्ति तर्हि द्विवचने चरतः, पठतः, रक्षतः। 15 वाक्यमस्ति शकटं वहतः। शकटम् इत्युक्ते किम्? गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। गो शकटं वहतः, तो गो शब्द अस्ति तस्य द्विवचनं किं भवति? गौ गौ गावः गौ गौः, गावौ, गावः। तर्हि द्विवचनं किमस्ति? गावौ, गावौ शकटं वहतः। वृषभौ शकटं वहतः भी बोल सकते, लेकिन प्रमाण पत्र अत्र गावौ शकटं वहतः। 2 बैल बैलगाड़ी को वहतः, वहन करते हैं, ले जाते हैं, खींचते हैं। ठीक है। अलिः गुंजति, द्विवचनं किं भवति? अर्थं एतानि 10 वाक्यानि सन्ति द्विवचनस्य, इकारांत उकारांत ऋकारांत। अग्रे वाक्यानि सन्ति बहुवचनस्य। एतेषाम् अर्थम् अहं न वदामि, स्वयं कुर्वन्तु, भवताम् अभ्यासार्थं सन्ति। ठीक है। अस्तु, अग्रे अस्ति अष्टमः अभ्यासः। बहुवचने, एकवचने, द्विवचने, ऐसे आपको मिक्स अभ्यास। ऊपर जो किया आपने सेपरेट किए थे, 10 एकवचन, 10 द्विवचनम, 10 बहुवचनम, किन्तु अत्र मिश्रित अभ्यासाः सन्ति। तर्हि कथं निर्णयं कुर्वन्ति? एतत् वाक्यं जलधयः भवति अथवा जलधिः भवति अथवा जलधी भविष्यति। यहाँ एक क्रियापदम क्रियापदम यदि बहुवचन तर्हि कर्तृपदम बहुवचने। क्रियापदम यदि एकवचने तर्हि कर्तृपदम एकवचने। क्रियापदम यदि द्विवचने तर्हि कर्तृपदम बहुवचने। इन अभ्यास को करके आपके उत्तर सही है या गलत, आपके साथ में मैं हमेशा रहूंगा परिशिष्टम के रूप में। ठीक है। आचार्य परिशिष्टम पुस्तकम अस्ति, तत्र वयम अभ्यासः अष्टमः मिलान करेंगे, लेकिन लिखने के बाद, लेखनात् पूर्वम मास्तु।
और ये अभ्यास आप हो सके तो नोटबुक में लिखिए। पुस्तक को आप यानी सुरक्षित और व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यदि पुस्तक में लिखना शुरू नहीं किया है तो आप नोटबुक में ही इस अभ्यास को सबको कीजिए। पहले 2-3 अभ्यास है उसको भी धीरे से इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो पुस्तकें आपकी सुरक्षित रहेगी, स्वच्छ रहेगी, आगे काम आएगी स्वाध्याय के लिए। और आपका मन करता है तो पुस्तक में लिखिए, लेकिन पुस्तक को फिर लिखने से खराब भी हो सकती है। ठीक है। प्राच्याम भानुः उदेति, षष्ठम वाक्यम। प्राच्याम, प्राच्याम इत्युक्ते पूर्व से, प्राची दिशा में, पूर्व प्राचीन दिशा में। सम्यक। तो ऐसे अनुमान भी आप लगा सके। फिर भी कोई शब्द यदि अनुमान से भी नहीं आता, जैसे 17वां वाक्य मंडयंती, अधिवक्तृ वादम मंडयंती, पीछे आ गया है पर नहीं आए तो उसको नोट कर लीजिए। आगामी वर्गे वयम चर्चाम कुर्मः। अष्टमः अभ्यासः अस्ति। अग्रे वयं पाठं पठिष्यामः। एकवारं केवलम् अहं पाठं पठामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं पाठं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। मैं थोड़ा सा पाठ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कैसे पढ़ना है। इस पाठ को आप जो है स्वयं घर पे पढ़िएगा। और आगामी वर्गे वयं पाठं अत्र अभ्यासं करिष्यामः। पृष्ठ संख्या 18। पृष्ठ संख्यां कदापि मा विस्मरतु। अनन्तरं पाठ्यबिन्दुः पाठस्य नाम, अथ पाठस्य नाम पाठ्यबिन्दुः। पृष्ठ संख्या 18। पाठस्य नाम स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः। पाठस्य नाम स्वाध्यायान् मा प्रमदः। पाठ्यबिन्दुः अजंत पुल्लिंग शब्दाः। इस पाठ में जहां जहां भी अजंत पुल्लिंग शब्दाः सन्ति, यत्र यत्र सन्ति, तत्र तत्र अवधानम आवश्यकम। पीछे प्रथम दीक्षा में हम पढ़ के आए हैं, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में ध्यान दिया था ना हमने। बोल्ड किए हुए शब्द होते थे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, क्रियापद, कर्ता, कर्म। एवमेव अत्र अपि भवति। तेषाम् अवधानम आवश्यकम। अस्तु, पाठम अहं पठामि। समाजः परिवर्तनशीलः। सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। आधुनिकी शिक्षण व्यवस्था प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। इदानीं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षार्थं विद्यालयाः। इदानीं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षार्थं विद्यालयाः, उच्च शिक्षार्थं उच्चतर शिक्षार्थं च महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः च भवन्ति। परन्तु प्राचीन काले एतेषां सर्वेषां स्थाने गुरुकुलानि भवन्ति स्म। घने अरण्ये सुरम्ये नदीतीरे जनशून्यासु पर्वतगुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म। के निवसन्ति स्म? ऋषयः निवसन्ति स्म। तेषां निवासस्थानम् आश्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। तेषु आश्रमेषु गुरुकुलानि अपि प्रचलन्ति स्म। तत्र मंत्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। तत्र मंत्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। तेषु कश्चन ऋषिः, कश्चन महर्षिः, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म। ते न केवलम् आचार्याः अपितु समाजस्य उन्नायकाः, संस्कारकाः च अभवन्। वसिष्ठः, विश्वामित्रः च
प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। वसिष्ठः प्रसिद्धः ब्रह्मर्षिः आसीत्। विश्वामित्रः च प्रसिद्धः ब्रह्मर्षिः आसीत्। वसिष्ठः विश्वामित्रः च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। स्पष्टं खलु? वाल्मीकिः वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। वाल्मीकिः महर्षिः आसीत्। वेदव्यासः च महर्षिः आसीत्। वाल्मीकिः वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ। तौ इत्युक्ते वाल्मीकिः वेदव्यासः च तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम्। सः भारतस्य प्राचीनतमः प्रसिद्धः कविः अपि आसीत्। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम्। अनयोः, अनयोः इत्युक्ते एतयोः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम् अथवा एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। अत्र सप्तमी द्विवचनमस्ति। षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। सप्तमी द्विवचन एतयोः, एतयोः मध्ये वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। वेदव्यासः आदिः कविः नासीत् अथवा न आसीत्, किन्तु वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। सः आदिकाव्यं रामायणं रचितवान्। वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किंचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किंचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। शिशुः, किं वैशिष्ट्यम् अस्ति? शिशुः मातृगर्भे स्थितः, शिशुः मातृगर्भे स्थितः संवर्धनकालतः एव शिक्षां प्राप्नोति। अतः माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति। अतः माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति। जन्मानन्तरं पिता अन्ये च ज्येष्ठाः जनाः। जन्मानन्तरं पिता अन्ये च ज्येष्ठाः जनाः तस्य गुरवः भवन्ति। एवं शिशुः बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति। यथा समयं तस्य बालकस्य, शिष्यस्य यथा समयं तस्य उपनयन संस्कारः भवति। उपनयन अनन्तरम्, उपनयनानन्तरं वटुः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति। अर्हति इत्युक्ते अर्हः भवति, योग्यः भवति, प्रवेशयोग्यः भवति। उपनयनानन्तरं वटुः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति। ते च वटवः, सः वटुः, तौ वटू, ते वटवः, ते च वटवः ऋषीणां मार्गदर्शनेन स्वस्वविषये निष्णाताः भवन्ति। निष्णाताः, पारंगताः, निपुणाः। ते च स्वस्वविषये निपुणाः भवन्ति, पारंगताः भवन्ति, विशेषज्ञाः भवन्ति। स्पष्टं खलु? एवं प्रकारेण अग्रिमम् अपि अंशं वयं पठामः। पूर्णं करिष्यामः? आम्। अस्तु, तर्हि करोमि पूर्णं। गुरुकुलस्य वातावरणं शान्तिप्रदं भवति। आश्रमं परितः, अब अनुस्वारः अस्ति, विसर्गः अस्ति,
श श स अस्ति एतेषाम् उच्चारणं यथा संभवं सम्यक् कुर्मः। सम्यक् कुर्मः करवाम लोट् लकारः, कुर्मः लट् लकारः। आश्रमं परितः विविधाः वृक्षाः लताः च शोभन्ते। तत्र हरिणाः मयूराः अन्येऽपि च वन्यजन्तवः वन्यजन्तुः वन्यजन्तु वन्यजन्तवः उकारान्त पुल्लिङ्गः वन्यजन्तु शब्दः। अन्येऽपि च वन्यजन्तवः स्वच्छन्दं भ्रमन्ति। तत्र गावः अपि भवन्ति। छात्राः गुरूणां गवां च सेवां कुर्वन्ति। ते आश्रमनियमान् श्रद्धया पालयन्ति। वैदिककाले पौराणिककाले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धिः अधिका आसीत्। न केवलं राजपुत्राः किन्तु ऋषिपुत्राः श्रमिकपुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म। ते गुरुकुलात् सर्वविधां शिक्षां प्राप्य राष्ट्रस्य आदर्शनागरिकाः भवन्ति स्म। तत्र पठित्वा ते न केवलं वेदोपनिषत् पुराणदर्शनादिशास्त्रेषु किन्तु नानाविधासु शिल्पकलासु विविधासु शस्त्रविद्यासु चापि पटवः भवन्ति स्म। अर्जुनः धनुर्विद्यायां पटुः आसीत्। भीमः दुर्योधनः च गदाविद्यायां पटुः आस्ताम्। कौरवपाण्डवानां गुरुः द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य अपि गुरुः आसीत्, परन्तु एकलव्यः गुरुकुले न पठितवान्। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृतिः एव तस्य गुरुः आसीत्। गुरुकुले पठित्वा कश्चन कोई भी, बहुत सारे पढ़ते थे, तत्र कश्चन गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म, कश्चन वक्ता भवति स्म, कश्चन च योद्धा भवति स्म। उदाहरणं सान्दीपनि महर्षेः गुरुकुले पठित्वा कृष्णः बलरामः च योद्धारौ अभवताम्। तौ वक्तारौ नेतारौ अपि अभवताम्। तौ श्रीकृष्णः बलरामः च। तस्मिन् गुरुकुले दरिद्रः सुदामा अपि अपठत्। कृष्णः सुदामा च बन्धू आस्ताम्। तयोः मैत्री इतिहास प्रसिद्धा अस्ति। अनेन स्पष्टं भवति यत् गुरुकुले भूपतेः दरिद्रस्य च सूनवः सार्धम् एव पठन्ति स्म। भूपतिः राजा दरिद्र, नृपस्य दरिद्रस्य च सूनुः सूनवः, सूनुः इत्युक्ते पुत्रः, सूनु इत्युक्ते पुत्रौ, सूनवः इत्युक्ते पुत्राः। गुरुकुले नृपस्य पुत्रः दरिद्रस्य च पुत्रः, नृपस्य दरिद्रस्य च पुत्राः सूनवः सार्धम् एव सह एव पठन्ति स्म। तेषां मध्ये समानता आसीत्। उच्च नीच भावस्य तत्र सर्वथापि अवकाशः न आसीत्। सौहार्दपूर्णे वातावरणे स्थित्वा छात्राः विविध विद्यानां वेत्तारः भवन्ति स्म। प्राचीनकालिकी शिक्षा
केवलं गुरुकुलं यावत् सीमिता न भवति स्म। गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्य गृहस्थाश्रमं प्राप्य अपि स्नातकाः आजीवनं स्वाध्याये निरताः भवन्ति स्म। अतएव गुरुः समावर्तन समारोहे उपदिशति स्म। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति। अतएव विद्याभ्यासः संपन्नः भवति तदा समापन समारोहे गुरुः उपदिशति स्म। किं? हो शिष्य, त्वं सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, प्रमादं मा कुरु इति। अत्र प्रत्येकं पाठस्य अन्ते यदा एकः पाठः समाप्तः भवति, सम्पन्नः भवति, तर्हि पाठस्य अन्ते एकं प्रतिपाठं पाठस्य अन्ते 5, 6, 3, 4 सुभाषितानि भवन्ति, अग्रे अपि भविष्यन्ति। अधुना सुभाषितानि पूर्णानि न सन्ति, किन्तु सूक्तयः सन्ति। एताः सूक्तिः स्मरन्तु। एताः सूक्तिः स्मर्तुं शक्नुवन्ति खलु? आम्। किं 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 न साधयति कल्पलतेव विद्या। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। रम्या रामायणी कथा। रम्या रामायणी कथा। स्वाध्यायो, अब बीच में ये चिन्ह है वो अ का चिन्ह है, अकार से, कि यहाँ पर अ था लेकिन आगे मिल चुका है, मिल गया है, अलग नहीं रहा अभी। स्वाध्यायोध्येतव्यः। स्वाध्यायो अध्येतव्यः नहीं बोलना है, अ नहीं बोला, स्वाध्यायोध्येतव्यः। उस अ को बोलना नहीं है, था, उसको केवल याद करना है कि वो था यहाँ।